बच्चों, आपके हिंदी किताब में पहला पाठ है नंदन वन। नंदन वन यानी बगीचा बाग। बगीचा बाग कहेंगे तो हमारे नज़र के सामने बहुत से बड़े बड़े पेड़, बहुत से प्राणी दिखाई देंगे। ऐसे पेड़, यह पेड़ हमें छाया देते हैं। और पन्ना नंबर 3 पर है हरियाली में खुशहाली है। तो यह जो प्राणी है, यह झरना, यह प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती रहती है। आपको यहाँ पर कई शब्द दिखाई देते हैं। प्रणाम, स्वागत है, जल ही जीवन है, नमस्कार, आओ खेले। ऐसे यह प्राणी हमें सीख देते रहते हैं। इसके बाद है हरियाली में खुशहाली। ऐसा क्यों कहा है? क्या खुशहाली है हरियाली में? तो देखो, जल ही जीवन है ऐसा हम कहेंगे तो हमारे झट से हमें ध्यान में आ जाएगा। पानी हमें हर एक काम के लिए लगता है, जैसे कि खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए हमें पानी बहुत मात्रा में लगता है। पानी के बिना हम एक दिन भी हम गुजार नहीं सकते। इसलिए पानी यह जीवन है, जल ही जीवन है। इसी तरह से हरियाली में खुशहाली क्यों कहा है ऐसा? तो देखो, हरियाली से बड़े बड़े पेड़ों से हरियाली होती है, रंग बिरंगे फूलों से हरियाली होती है। अगर हरियाली है तो हमें छाया मिलती है। गर्मी के दिनों में हम इस छाया के लिए, ऐसे पेड़ देखने के लिए हम पशु प्राणी तरसते हैं। ऐसी छाया हमें बड़े बड़े पेड़ देते हैं। इसी के साथ हमें यह फल भी देते हैं। आप सबको, अगर मैंने पूछा आप सबको कौन से फल पसंद है, तो झट से आप बोलेंगे हमें आम पसंद है। हाँ, यह आम भी तो हमको कौन देता है? पेड़ ही देता है। यह सेब, अंगूर, अनार, यह सभी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। फूल मिलते हैं, छाया मिलती है। गर्मी के दिनों में यह हमें शीतल छाया देती है। तो ऐसे यह पेड़ से और क्या होता है? यह नदियाँ, पेड़ से वर्षा होती है और वर्षा होने से ऐसे झरने, नदियाँ बहती है और झरना बहने से, नदियाँ बहने से फसल अच्छी आती है। अगर फसल अच्छी हो तो हमारे किसान बहुत खुश हो जाते हैं। हमें खुशहाली देते हैं यह पेड़ पौधे। इसी के साथ हमें यह भी मालूम है कि पेड़ हमें शुद्ध हवा देती है। हमें पेड़ ऑक्सीजन देता है। यह ऑक्सीजन से हम श्वसन करते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड से यह पेड़ अन्न बनाते हैं। यानी यह पेड़ और यह मानव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। शुद्ध हवा हमें यह पेड़ देते हैं। इसी के साथ इस निसर्ग में, इस बगीचे में, इस प्रकृति में रहते हैं बैल, सिंह, हाथी, यह थलचर है। और पानी में भी रहते हैं, उन्हें कहते हैं जलचर। मछली है, ऑक्टोपस है, मगर है, यह पानी में रहते हैं। और नभचर, आकाश में रहते हैं, कौवा, चिड़िया, यह आकाश में रहते हैं। तो यह जो प्राणी है, यह प्राणी हमें सीख देते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। देखो, यह कौन है? यह कौन सी चिड़िया है? यह तोता। तो तोता हमें क्या कहता है? अगर हमारे घर पर मेहमान आएंगे तो फिर इस मेहमान को यह नमस्ते, स्वागत है, ऐसा यह कहता है। यह जो नंदनवन में प्राणी रहते हैं, यह प्राणी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसके बाद, यह तोता के बाद
यहाँ पर है, कौन है यह? लोमड़ी। लोमड़ी कहते हैं हम सब साथ है। इसके बाद हम सबको साथ रहना चाहिए। यह क्या है? बगला। यह बगला जो पानी में रहता है, यह बगला देखो एक पैर पर खड़ा होता है। यह हमें योगा करने के लिए सिखाता है। इसके बाद यह आप सभी को भाने वाला, छोटों बच्चों को भाने वाला, यह कौन है? हाथी। हाथी हमें क्या कहता है? कतार में चलो। जैसे हमें यह तोता कहता है नमस्ते, हाथ जोड़कर नमस्ते करो, बड़ों को प्रणाम करो, पैर छूकर प्रणाम करो। यह लोमड़ी क्या कहती है? हम सब साथ है, हम सब साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ यह हाथी भी कहता है, तुम जब स्कूल में होते हो, जब तुम अस्पताल में होते हो, तो तुमको कतार में चलना चाहिए। अगर हम बस स्टॉप पर है तो हमें कतार में ही बस में चढ़ना चाहिए। इसके साथ हाथी के बाद यह क्या है? खरगोश। आप सबको बहुत भाता आहे ना खरगोश? तुम्ही लहानपणी बालवाडीमध्ये गाणं म्हटलात, ससा रे ससा दिसतोस कसा। त्याचे डोळे कसे छोटे छोटे, तो यह छोटी छोटी आँखों वाला प्यारा प्यारा सा यह जो है खरगोश, यह क्या कहता है खरगोश? नाचो गाओ खुश रहो। जैसे मैं यहाँ पर वहाँ पर जंपिंग करता हूँ ना, वैसे ही आपको भी जंपिंग करना है, यानी कि खुश रहना है। आपको खुशी खुशी जीवन बिताना है। छोटों बच्चों को खूब खेल खेलने हैं, ऐसे यह खरगोश कहता है। इसके बाद यह कौन है? मेढक। यह मेढक क्या कहता है? देखो, जब बारिश होती है तो यह मेढक बाहर पानी में आते हैं और पानी में आकर यह भी जंपिंग करते हैं। तो यह हमें सीख देते हैं। क्या देते हैं? आओ खेले, हम सब खेलेंगे। इसके बाद यह पानी में जो मछलियाँ होती है, पानी में और कौन होता है? ऑक्टोपस होता है। यह भी पानी में रहकर हमें बहुत सीख देते हैं। यह जो झरने बहते हैं, झरना कहता है सदा ही हमें आगे बढ़ना है। यह मोर बारिश की राह देखता है और अपना पंख फैलाकर नाचता है। हंसी खुशी से यह गाता है, हमें खुश रहना है। यह सारे हमें प्राणी ऐसा ही कहते हैं, खुश रहो, खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। हरियाली में खुशहाली है और इसलिए आप पौधे लगाओ, पेड़ को बचाओ, पेड़ों की रक्षा करो, ताकि हम इस जंगल में खुशी खुशी रह पाएंगे। जंगल बढ़ेंगे तो फिर बारिश होंगी और बाढ़ के खतरों से हम जब जंगल हम काटते हैं तो बाढ़ आता है। बाढ़ के खतरों से, अकाल से हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें पेड़ बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें यह शुद्ध हवा भी देता है। इसलिए हमें सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का जीवन जल पर निर्भर है और यह जल न होगा तो हमारा जीवन भी नहीं होगा और यह जल पेड़ों पर निर्भर है। इसलिए हमें पेड़ तो बचाने हैं, पौधे लगाने हैं, हमें हरियाली लानी है और हम सबको खुश रहना है। यह इस चित्र से हमें सीखने है। इसके बाद आपको चर्चा करना है। पालतू प्राणी, इनकी आवाज़ें आपको निकालनी है। जैसे कि बिल्ली कैसी करती है मालूम है आपको? म्याऊं म्याऊं करती है। कुत्ता भौं भौं करता है। तो इस तरह आपको इनके आवाज़ निकलते खुश रहना है। समझ में आपको पाठ? ओके।